ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि दो सेक्टर्स तेजी के रडार के ऊपर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल के वीलॉग के अंदर हमने आज की मार्केट का पूरा पैटर्न समझा दिया था कि मार्केट ने किस तरह बिहेव करना है और मार्केट ने कहां पे क्लोज होना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग से 450 पॉइंट प्लस थी, 463 पॉइंट, और मार्केट ने स्टार्टिंग में 75,300 का हाई लेवल देखा। उस वक्त अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इसके इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन फिर दोबारा ट्रैप करने की कोशिश की गई और 74,585 का मार्केट ने लो बनाया। एक टाइम में मार्केट 250 पॉइंट माइनस गई। ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया कि ये कंसोलिडेशन फेज है, ट्रैप है, आपने इस ट्रैप पे नहीं आना है, आपने एक्यूमुलेशन करनी है और मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी और आपके जो सेक्टर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। कल भी हमने सीमेंटो को कॉल दी थी और बहुत सारे सेक्टर्स बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर आपका टॉप पे रहा और मार्केट 41 पॉइंट प्लस के साथ 74,878 के करीब यानी कि पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ, 410 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल के वॉल्यूम से स्लाइटली यानी ज्यादा थे। 407 मिलियन के वॉल्यूम्स थे कल। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें, सीमेंट सेक्टर टॉप पे रहा और जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स, लेदर, पावर जनरेशन, जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, मिसलिनियस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही देखा जाए तो कल टी बिल्स के ऑप्शंस हुए जो कि काफी डिस्काउंटेड हुए। 60 पॉइंट्स कुछ कम हुए। 3 मंथ की जो यील्ड थी वो उसमें कमी हुई। अब इससे यही इशारा मिल रहा है कि इंटरेस्ट रेट में कमी होनी चाहिए। कल गौहर इजाज साहब का भी यही कहना था कि स्टेट बैंक कोई हंगामी इजलास करे और इंटरेस्ट रेट को जल्द से जल्द नीचे लेकर आए, क्योंकि हमारी मईशत की इस वक्त डिमांड यही है कि इंटरेस्ट रेट नीचे होना चाहिए और हमारे जो स्टॉक्स रुके हुए हैं उनके बढ़ने की भी एक वजह यही है कि इंटरेस्ट रेट आगे चल के कम होना है और इंशाल्लाह स्टॉक्स में मजीद यानी बेहतरी आनी है। साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ न्यूज भी थी जिसमें कंपोजिशन किया गया, यानी कि जो PSX डिविडेंड 20 इंडेक्स के अंदर इसमें कुछ स्क्रिप्ट मजीद ऐड की गई, जिसमें SNBL है, BIPL है, ISL है और मीजान बैंक है। इसको इनको ऐड किया गया है। पैंथर टायर के वाले से ये था कि पैंथर टायर की जो पाकरा ने रेटिंग जो है वो मेंटेन की है, यानी एक A जो है वो मेंटेन की है। ये पॉजिटिव खबर है यानी जनरल टायर के लिए। जबकि GFH ग्रुप 2 एक्वायर्ड 75% स्टेक इन फैसल बैंक JV, ये फैसल बैंक के लिए यानी अच्छी न्यूज है। जबकि अगर हम देखें तो काइबोर ड्रॉप शार्पली आफ्टर टी बिल्स ऑक्शंस, टी बिल्स के ऑक्शंस कम होने के बाद काइबोर में भी शार्पली यानी कि डिक्लाइन रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए में मजीद 10 पैसे की कमी रही और यानी कि नेगेटिव रही। दीवान फारूक मोटर के हवाले से अगर हम देखें तो दीवान फारूक मोटर जैसे कि जून में शेजोर लॉन्च कर रहा है और सेकंड नंबर पे अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ भी यानी शराकतदारी कर रहा है, जिसकी वजह से ये न्यूज थी इसके अंदर दीवान फारूक मोटर में। और टेक्निकली ओवरसोल्ड था, इसी वजह से 38 से हमने देखा कि 44 से ऊपर का लॉक लगते हुए नजर आए। अच्छा, PIA से रिलेटेड एक गुड न्यूज है कि PIA में बहुत सारे लोग यानी कि फंसे हुए स्टॉक्स हैं और उनको उनके बारे में उनके हवाले से गुड न्यूज ये है कि PIA ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तमाम तकरीबन रिक्वायरमेंट को पूरा किया है और आज यूरोपीय यूनियन जो PIA के ऊपर कुछ पाबंदी है उसको खत्म कर सकती है। अगर वो खत्म हो जाती है तो ये PIA के लिए बहुत अच्छी न्यूज होगी और PIA जो कि ओवरसोल्ड हो चुका है किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें तो PIA हाई साइड से काफी डाउन हुआ है। उसके बाद अब जो दोबारा इसके अंदर रिकवरी बन सकती है, यानी कि ओवरसोल्ड की बुनियाद पर रिकवरी की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $78.95 के पास। आपको याद होगा क्रूड ऑयल में कल हम कह रहे थे कि क्रूड ऑयल आपका थोड़ा डिक्लाइन कर सकता है, प्रॉफिटिंग की साइड पर आ सकता है। 78 स्टॉप लॉस भी बताया गया था। आज इस वक्त क्रूड ऑयल 78.95 है। क्रूड ऑयल 77 स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि थोड़ा सा चेंज होगा, आज इन्वेंट्री भी है। और क्रूड ऑयल 78 25-50 के बाद आने के बाद रिबाउंड कर जाएगा दोबारा से 79 से लेके 81 तक। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $7.5 यानी कि माइनस है, 2356 चल रहा है। गोल्ड आपका बाउंस बैक कर सकता है 2360 से लेके 2380 तक। जबकि सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर इस वक्त ओवरसोल्ड है, 90 सेंट यानी कि डिक्लाइन हुआ है और इस वक्त सिल्वर है $31.48। 31 तक आके दोबारा रिबाउंड कर जाएगा 31.50 से लेके 32.50।
गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा लॉन्ग व्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो रिकवरी बन सकती है और डॉलर इंडेक्स आपका यानी कि गिरावट की तरफ रह सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 75,101 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 74,508 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 508 पॉइंट इस वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम मंथ और साल के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरबोट साइड पे यानी कि अभी भी परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम मार्केट की पोजीशन देखें कि मार्केट ने मूव किस तरह से करना है, सबसे पहले आपके सामने यानी कि स्टॉक के चार्ट से इसमें बेसिकली इस चार्ट को बताने का मकसद ये होता है कि जिससे आपकी यानी कि जो व्यू आपका क्लियर हो जाता है और आप एक अच्छी ट्रेड कर लेते हैं और इंडेक्स को लेके आप घबराते ही नहीं या पैनिक में नहीं आते। कल भी एक अच्छा व्यू दिया गया था और उसके ऊपर ही मार्केट ने रिएक्ट किया। अच्छा, अगर आज इस ग्राफ के मुताबिक अगर हम देखें तो मार्केट ने जब 74,585 का लो बनाया, मार्केट ने अपनी सपोर्ट सस्टेन की। अब जो 74,650 हमारा स्टॉप लॉस बन चुका है। मार्केट का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा 75,000 से लेके 75,150 का रेजिस्टेंस लेवल होगा। जैसे ये लेवल मार्केट स्टार्टिंग में ब्रेक एंड सस्टेन करेगी तो मार्केट मूव करेगी 75,850 तक। उसमें यही होगा कि 75,850 अनदर ब्रेकआउट लेवल होगा। अगर वो सस्टेन करेगी तो फिर मजीद मार्केट जो है वो आपका ट्रेंड बुलिश की तरफ यानी बुलिश ट्रेंड जो है वो बुलिश हो जाएगा मार्केट का। तो फिलहाल मार्केट का जो ट्रेंड है वो यही है कि 75,150 का लेवल जो कि ब्रेक होते हुए सुबह लगता है और इंशाल्लाह 75,300 से लेके 850 तक यानी मार्केट आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। इसमें आपने यही करना है कि जो स्टॉक आपके प्रॉफिट में आ जाए उनको आपने सेल करना है, क्योंकि कल मंथ का लास्ट डे होगा, फ्यूचर रोल ओवर वीक का लास्ट डे होगा। तो इसमें यही होगा कि हायर साइड पे जहां मौका मिले, नफा मिले, उसको बुक करें और थोड़ा सा वेट करें मार्केट को दोबारा यानी कि मार्केट क्लोजिंग अगर 850 से ऊपर दे दे तो फिर हम नेक्स्ट वीक में आके फिर नई बाइंग करेंगे। उससे पहले जो भी मौका मिले उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। इसके साथ ही अगर हम देखें तो दो सेक्टर्स तेजी के रडार के ऊपर, देखिए आपने पिछले हफ्ते देखा होगा कि पिछले 2 हफ्ते से स्टील सेक्टर आपका तेजी के रडार के ऊपर है, क्योंकि स्टील के अंदर ब्रेकआउट लेवल थे जो कि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी बताए गए थे और बताया गया था कि स्टील ने वर्क करना है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होना है। बाकी जो इस वक्त जो बजट आएगा उसमें भी कुछ मामला पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। तो स्टील सेक्टर आपका मुसलसल तेजी के रडार के ऊपर है। मुगल आज एक नया हाई बना चुका है, जबकि आईएसएल आईएनआईएल ऑलरेडी एक हाई बना चुके थे। अमरेली स्टील और सीएसएपी भी लाइन में है। इसके साथ ही सेकंड नंबर पे अगर हम देखें जो सेक्टर तो तेजी के रडार पे सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर में कल भी कॉल दी गई थी और अभी भी सीमेंट सेक्टर आपका तेजी के रडार के ऊपर है और किसी भी टाइम मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। जैसे डीजी खान है, पाइनियर है, मैपेलिफ है, लकी सीमेंट है, छोटे सीमेंट जीसीएल हो गए, फ्लाइंग सीमेंट हो गए, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो फौजी सीमेंट हो गए, ये बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स हैं आपके सामने जिनकी रिकवरी एक्सपेक्टेड है, जो रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।